विश्वा के जाते ही अधिपति कैलाश ने अपने 2 विश्वास पात्र स्वर्ण सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, इस शव को बहुत सावधानी से निर्माणशाला में पहुंचा दिया जाए। सैनिकों को आश्चर्य हुआ कि शव को तो विभूति के घर वालों को सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन वे कैलाश से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, जबकि विभूति के परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे थे। अधिपति कैलाश खुद उनके घर जाने की तैयारी करने लगे। विश्वा जब से कैलाश के पास से आया था बहुत बेचैन अनुभव कर रहा था। उसने एक सेवक के हाथों वासुदेव को बुलवा भेज दिया। वासुदेव को विश्वा उन दिनों से जानता था जब वो राजकीय सेना में सेनापति था। वो एक बहादुर सैन्य अधिकारी होने के साथ साथ बेहतरीन कूटनीतिज्ञ भी था। उसने और विश्वा ने मिलकर न जाने कितने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। अब उसने भी अपना पद त्याग दिया था और सिर्फ विश्वा के लिए ही काम करता था। ये कह सकते हैं कि वो विश्वा का दाहिना हाथ था, जिसके बिना विश्वा का हर अभियान, हर योजना अधूरी थी। आते ही वासुदेव ने विश्वा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी। नमस्कार करके तुरंत ही उसने विश्वा की चिंता का कारण जानना चाहा। क्या कोई बहुत अधिक चिंता की बात है श्रीमान? आपको पहले तो इस तरह चिंतित कभी नहीं देखा। चिंता की तो बात है ही वासुदेव। दुश्मन फिर सर उठा रहा है, उसे कुचलना जरूरी है, विश्वा ने धीमे स्वर में जवाब दिया। क्या सिर्फ यही बात है? इस बात पर कम से कम सेनापति विश्वनाथ पुरोहित तो चिंतित नहीं हो सकते। तुम ठीक समझे, सिर्फ यही बात होती तो मेरे सैनिकों की एक टुकड़ी ही उनको कुचलने के लिए काफी थी। लेकिन इस बार अभियान में मेरे दोनों बच्चे देवयानी और अधीश खुद गए हैं। देवयानी पर तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन अधीश, तुम तो जानते ही हो वो कितना नादान है और बिना सोचे समझे ही कदम उठा लेता है। आप चिंता न करें विश्वा जी, मैं स्वयं 100 स्वर्ण सैनिकों को लेकर उनकी सुरक्षा का प्रबंध करने जाता हूं। इतना कहकर वासुदेव तेजी से निकल गया। अब जाकर विश्वा ने राहत की सांस ली। उसे पूरा यकीन था कि वासुदेव कोई ना कोई योजना बना ही लेगा। उधर उस अनजाने गांव में फंस गए अभियान दल में भी हलचल थी। मुखिया, पुजारी और दूसरे कई लोग वहां मौजूद थे। सभी लोग कार्तिक को लेकर चिंतित थे और कबीले में कौन कौन जाएगा, इसी योजना पर विचार चल रहा था। देवयानी और प्रताप एक ओर जाकर कुछ बातचीत करते हैं और फैसला करके वापस आते हैं। वे दोनों ही कार्तिक के लिए चिंतित थे और जल्दी से जल्दी कबीले में जाकर उसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन यहाँ अपनी गाड़ी और सामान छोड़ भी नहीं सकते। मैं वहां जाऊंगी प्रताप, और तुम यहीं रहकर गांव वालों और सामान की रक्षा करोगे। मैं जानती हूँ वे लोग यहाँ भी हमला जरूर करेंगे। देवयानी ने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है देवयानी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम सुरक्षा चक्र अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन याद रखना जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगी। प्रताप ने कहा। तुम चिंता मत करो प्रताप, बस अपना ध्यान रखना। इतना कहकर जल्दी ही देवयानी वहां से निकल गई। उधर पाणिक और अधीश तेजी से उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अधीश अपने ऊपर हुए हमले को याद करता है। जोश में वो यहां तक चला आया, लेकिन अगर पाणिक सही समय पर नहीं आता तो क्या होता? उसे तो ठीक से तलवार पकड़ना भी नहीं आता। वो इसी चिंता में डूबा हुआ था कि तेजी से अंधेरा घिरने लगा। पाणिक, ये क्या हो रहा है? अभी शाम होने में काफी देर है, फिर ये अंधेरा? अधीश चिंतित हो उठा। हमें फंसाने के लिए कोई नया जाल है, बस सीधे चलते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना। पाणिक जानता था कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जिसके पास आसुरी सिद्धियां हैं, और सीधे मुड़कर देखने का मतलब है अपनी जान से हाथ धोना। वे दोनों तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अधीश का घोड़ा अचानक हवा में उछला और अधीश उसे काबू कर पाता इससे पहले ही वो उसकी पीठ से नीचे गिर गया और घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाते हुए वहां से भाग गया। अधीश इससे पहले संभल पाता, पाणिक जल्दी से अपने घोड़े से कूद गया और उसका घोड़ा भी भाग गया। पाणिक ने देखा अधीश अपनी जगह पर एकदम जड़ हो गया है। उसके हाथ पैर अकड़ रहे हैं, आंखें तेजी से घूम रही हैं। पाणिक कुछ सोच पाता इससे पहले ही किसी अनजान दिशा से आया एक भाला तेजी से अधीश की ओर बढ़ा। बिजली की गति से पाणिक अधीश की तरफ आते उस भाले के सामने आकर खड़ा हो गया। उस भाले से एक चिंगारी और कानों को फाड़ देने वाली एक तेज चीख निकली। पाणिक ने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ ऊपर किए। वायु का एक गोला उसके सामने तैरा और भाला गायब हो गया।
प्रकाश वापस आ गया और अधीश को होश भी। होश वापस आते ही उसने देखा पाणिक उसके सामने बेहोश पड़ा है और घोड़े गायब हैं। यह अधीश के लिए वाकई परीक्षा की घड़ी थी। दानवों के खेमे में बंदी पड़े कार्तिक की तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। वो किसी तरह बस अपने को होश में रखे हुए अपने साथियों का इंतजार कर रहा था कि अचानक वहां तहलका मच गया। देवयानी वहां पहुंच चुकी थी और आते ही उसने उस कबीले पर भयंकर हमला कर दिया था। कबीले के वासी दानव भी कुछ कम न थे। वे भी जवाबी हमले कर रहे थे, लेकिन देवयानी से जीत पाना इतना आसान नहीं था। वो जौहारगढ़ की बेहतरीन योद्धाओं में से एक थी। तीरों की बारिश से उसने पूरे तंबू को ढक दिया था। इस स्थिति का फायदा उठाकर कई मजदूर भाग निकले, जिन्हें बंदी बनाकर कबीले के लोग जबरदस्ती काम कराते थे। देवयानी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो बस उस जगह को खोजना चाहती थी जहां कार्तिक कैद था। इसी बीच कबीले का सरदार दानव मारील वहां आ पहुंचा। दैत्यों जैसे भारी भरकम शरीर वाले दानव को देखकर एक पल के लिए तो देवयानी जैसी बहादुर लड़की भी कांप उठी। फिर उसने अपनी ताकत समेटी और उस पर हमला कर दिया। मारील ने जोर की फूंक मारी और देवयानी के बरसाए जा रहे तीर तिनकों की तरह उड़ गए। दानव जोर से हंसा और देवयानी की ओर लपका। वो इतना विशाल था कि देवयानी को चुटकी में दबाकर मसल सकता था। आजा बच्चे, आज शाम के नाश्ते में मैं तुझे और तेरे उस घायल साथी को ही खाऊंगा। कहता हुआ दानव क्रूर हंसी हंसने लगा। अब देवयानी के पास अपनी अग्नि सिद्धि का प्रयोग करने के अलावा कोई चारा न था, लेकिन अब तक उसे कार्तिक का पता नहीं चला था और वो नहीं चाहती थी कि आग से कार्तिक को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। उसने अपना विशेष खंजर निकाला और दानवराज की ओर उछाल दिया। मारील कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उस खंजर के सामने नहीं टिक सकता था। यह खंजर पुरोहितों का खानदानी खंजर था और देवयानी ने जीवन में पहली बार इसका उपयोग किया था। खंजर जाकर सीधा मारील के गले में धंस गया। वो जोर से चिंगाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। खून के फव्वारे छूटने लगे और देवयानी उसकी कैद से आजाद हो गई। खंजर वापस देवयानी के पास लौट आया। अब उसने तेजी से कार्तिक को खोजना शुरू किया। कार्तिक, कार्तिक कहां हो तुम? मैं यही हूं, मुझे कोई संकेत दो। उसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया। होश खो रहे कार्तिक के कानों में उसकी आवाज पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और वायु सिद्धि का आवाहन किया। हवा का एक मजबूत भंवर उसके पास से उठा और तंबू की छत फाड़ता हुआ आसमान में खो गया। देवयानी ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वो तेजी से उस तंबू की ओर दौड़ पड़ी। अंदर जाकर देखा तो कार्तिक बेहोश होने ही वाला था, लेकिन देवयानी ने उसे अपने हाथों पर उठा लिया और बाहर आने लगी। लेकिन जल्दी ही उसे खतरे का एहसास हुआ। उस जगह को कबीले के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था। अब देवयानी घायल कार्तिक को लेकर बाहर कैसे निकले? वासुदेव अपनी सेना को लेकर तेजी से अभियान दल से मिलने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन वो अब भी उस गांव से काफी दूर था और उस जगह से भी जहां अधीश पाणिक को बेहोश देखकर उम्मीद हार चुका था। तभी उसे उस यंत्र की याद आई जो शहर से चलते समय अधिपति कैलाश ने उसे दिया था। देवयानी को गए बहुत समय बीत चुका है मुखिया जी। मुझे लगता है अब मुझे उस कबीले की ओर जाना चाहिए। समय के साथ प्रताप की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन अगर वो चला गया तो इस जगह की रक्षा कौन करेगा? उसने मुखिया और पुजारी से अपनी चिंता व्यक्त की। आप लोग हमारी वजह से ही इस मुसीबत में पड़े हैं मुखिया जी, लेकिन अब एक और एहसान मुझ पर कीजिए। मैं देवयानी को बचाने जाना चाहता हूं। आप लोगों के भरोसे ये गाड़ी छोड़कर जा रहा हूं, इसकी रक्षा कीजिएगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ बेटा, हम और हमारा गांव तो पहले ही मुसीबत में थे। तुम लोगों की वजह से तो हम लोगों को भी लड़ने की हिम्मत मिली है। मुखिया ने उसे आश्वासन दिया। प्रताप ने गाड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची। देखते ही देखते वो रेखा पानी से भरी एक खाई में तब्दील हो गई और प्रताप कबीले की ओर निकल पड़ा। कबीले के कुछ लोग प्रताप का पीछा करते हुए यहां तक चले आए थे और छिपकर देवयानी और प्रताप के वहां से हटने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रताप के वहां से निकलते ही तंबू पर जोरदार हमला बोल दिया। मुखिया और गांव के बचे खुचे जवान लड़के उनके हमलों का बहादुरी से सामना कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। उनके पास हथियार भी नहीं थे और हमलावरों की ताकत बहुत ज्यादा। वे गांव वालों पर हावी हो रहे थे। इतने में वही औरत जिसे देवयानी ने बचाया था, गांव की कई सारी औरतों को लेकर वहां पहुंच गई।
हा हा हा, अब ये कमजोर औरतें हमसे मुकाबला करेंगी। कबीले का एक हमलावर सैनिक हंसा। हाँ, तुम सबने हमारे घर के पुरुषों और बच्चों को तो पहले ही मार दिया। अब हमारे पास बस ये गांव बचा है। इसकी रक्षा हम अपने प्राण देकर भी करेंगे। इतना कहकर वे औरतें साधारण से हथियारों के साथ ही उन सैनिकों पर टूट पड़ी। वे संख्या में ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिन गांव वालों को कई दिन से ठीक से भोजन नसीब नहीं हुआ था, उनसे बहुत बलशाली। भीषण लड़ाई छिड़ गई थी। दोनों ही तरफ से जोरदार हमले हो रहे थे। कमजोर दिखने वाली उन औरतों ने झुंड बनाकर हमला करना शुरू किया और कई सैनिकों को प्रताप की बनाई खाई में धकेल दिया। अब वे उन दानव सैनिकों पर भारी पड़ने लगी थी। तभी एक सैनिक ने पुजारी जी को दबोच लिया और उनकी गर्दन पर खंजर रखकर खड़ा हो गया। गांव वाले पुजारी का बहुत अधिक सम्मान करते थे। उनको मुसीबत में देखकर उन्होंने हथियार डाल दिए। कबीले के बचे खुचे सैनिक जल्दी ही वहां से निकल गए, लेकिन जाते जाते पुजारी को बुरी तरह घायल कर दिया। दूसरी तरफ प्रताप झील के पास वाले जंगल तक तो आसानी से पहुंच गया, लेकिन अचानक ही कबीले के बहुत से लड़ाके वहां पहुंच गए और उस पर पीछे से हमला कर दिया। प्रताप बुरी तरह गिर चुका था। उसने जोर से देवयानी को पुकारा। देवयानी, मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ प्रताप। कार्तिक मेरे साथ है। मैं उसे छोड़कर बाहर नहीं आ सकती, देवयानी ने जवाब दिया। इतने में मौका पाकर कबीले के 4 सैनिक कार्तिक को उसके पास से हटाकर दूर ले जाने लगे। अब तक वो किसी तरह सैनिकों के हमले से अपने आप को बचा रही थी, लेकिन अब अग्नि सिद्धि का प्रयोग करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। सभी सिद्धियों में से अग्नि सिद्धि का प्रयोग करने के लिए सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। अग्नि एक पल में ही भयानक रूप ले लेती है, और ये तो जंगल का इलाका है। अगर यहाँ आग फैल गई तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आग से भी ज्यादा खतरनाक था देवयानी का क्रोध, और इसीलिए अब तक वो सिर्फ कार्तिक की रक्षा के बारे में सोच रही थी, न कि कबीले वालों को हराने के। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई कि उसके गुस्से का ठिकाना न रहा। वे 4 सैनिक जो कार्तिक को उठाकर ले जा रहे थे, एक ऊंचे स्थान पर उसे ले जाकर किसी खिलौने की तरह उसे झुलाने लगे। उनका इरादा कार्तिक को झील में फेंक देने का था। छोड़ दो उसे पापी दानवों! देवयानी क्रोध से पगला उठी और जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज में ही इतनी शक्ति थी कि कई घर भर भरा कर गिर पड़े। वे 4 सैनिक भी घबरा कर पीछे हट गए। वहीं छोड़ दो उसे और मुझसे आकर लड़ो, वरना आज तुम्हारी मौत को तुम तक पहुंचने से कोई नहीं हरा सकता, देवयानी फिर चीखी। अब वे सैनिक सचमुच डर गए और कार्तिक को छोड़कर भाग खड़े हुए। देवयानी ने हाथ ऊपर उठाया और आग की एक ठंडी लहर ने कार्तिक के चारों ओर घेरा बना दिया। अब देवयानी ने अपने चारों ओर देखा। कई सैनिक तो उसकी आवाज सुनकर ही भाग गए थे। जो बचे हुए थे उन्होंने भी हथियार फेंक दिए, लेकिन अब देवयानी को रोक पाना नामुमकिन था। उसने फिर हाथ ऊपर किया और कुछ बुदबुदाई। प्रताप भी कई सैनिकों को ठिकाने लगाता हुआ अंदर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसने देवयानी की चीख सुनी। वो तेजी से उस ओर दौड़ा और देवयानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देवयानी अपना काम कर चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। रास्ते के बीचों बीच निराश बैठे अधीश ने उस यंत्र की मदद से अधिपति कैलाश से संपर्क करने का फैसला किया। यंत्र को उसने छिपा कर रखा था। उसको बाहर निकालते ही उसकी आंखों में विश्वास की एक चमक आ गई। उसने अधिपति के बताए तरीके से यंत्र को घुमाया। वो यंत्र उसके हाथों से छूटकर हवा में तैरने लगा। दूसरी ओर से अधिपति की आवाज गूंजी। कहो अधीश, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी इस यंत्र का प्रयोग करोगे मैंने सोचा नहीं था। अधिपति प्रणाम। आपको पता है पाणिक जीवित है। रास्ते में ही मुझसे आकर मिल गए थे। 2 बार हम पर हमला हुआ, लेकिन दूसरी बार मुझे बचाते हुए वे घायल हो गए हैं और अब बेहोश पड़े हैं। मेरे पास ना तो गाड़ी है ना घोड़ा कि मैं उन्हें उठाकर कहीं ले जा सकूं। मुझे बताएं अधिपति, अब मैं क्या करूं? कहीं देरी होने से पाणिक के प्राण संकट में ना आ जाएं। अधीश एक ही सांस में सब कह गया। शांत रहो बेटे और ध्यान लगाकर सोचो तुम क्या कर सकते हो। याद रखो कि तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं, पुरोहितों का रक्त हो। इसके बाद अधिपति की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई और यंत्र वापस अधीश के हाथ में जा गिरा। अब अधीश और ज्यादा परेशान हो गया और उसने याद किया, अधिपति ने कहा था ध्यान लगाकर सोचो। उसने लंबी सांस छोड़ी और आंखें बंद कर ध्यान को एकत्रित करने लगा। उसकी बंद आंख के सामने एक अद्भुत प्रकाश फैल गया।
अचानक उसे लगा कि उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ रही है। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ और लंबे चौड़े शरीर वाले पाणिक को फूल की तरह अपने कंधों पर उठा लिया और तेजी से उस गांव की ओर दौड़ने लगा। प्रताप ने देवयानी को जोर से पुकारा, देवयानी! इस पुकार से देवयानी को झटका लगा और एकदम से उसे ध्यान आया, ये उसने क्या कर दिया था। पूरा इलाका आग की भयानक लपटों से घिरा हुआ था। पवित्र झील तक आग पहुंच चुकी थी। वो पवित्र झील जिसका पानी अमृत के समान था, अब हिंसा और मृत्यु का गवाह बन रहा था। अब पवित्र झील को और किन अविस्मरणीय घटनाओं का गवाह बनना था, जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।